तो लास्ट एपिसोड के एंड में एलेक्स ने वो मेडिकल फर्नेस उठा लिया था, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त वापस आने लगती है, जहां हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले एलेक्स के दादाजी उसके प्योरिफिकेशन के लिए एक खास तरह की एनर्जी लेने के लिए खतरनाक पहाड़ों में गए थे, लेकिन बहुत समय होने के बाद भी वो वापस नहीं लौटे। तो इसकी वजह से एलेक्स के मॉम और डैड, जो उस बड़े से राज्य के एक क्लैन के राजा और रानी थे, वो एलेक्स के दादाजी को ढूंढने के लिए उन पहाड़ों में चले जाते हैं, जहाँ वो एलेक्स को उसकी एक आंट के पास छोड़ जाते हैं। लेकिन जब एलेक्स के मॉम और डैड वहाँ से चले गए थे, तभी उस आंट का बेटा, जिसका नाम डेविड था, वो अपनी स्पेशल आई से एलेक्स को देखकर अपनी मॉम को बताता है कि एलेक्स के अंदर एक सुप्रीम बोन है। ये जानकर वो आंट हैरान हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम बोन करोड़ों में सिर्फ एक के पास होती है, जो उसे सबसे ताकतवर बना देती है। तो ये जानकर वो आंट डेविड को वो बात किसी को न बताने को कहती है। अब एलेक्स के पेरेंट्स को गए हुए कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन एलेक्स की आंट एक खतरनाक इरादे से एलेक्स को बहला फुसलाकर एक सीक्रेट चैम्बर में ले आती है, जहां वो एलेक्स को और डेविड को अलग अलग बेड पर लिटा देती है। इसके बाद वो आंट अपने एक आदमी से एलेक्स को बांधकर उसकी सुप्रीम बोन निकालने को कहती है। तो वो आदमी एक नुकीले चाकू की मदद से एलेक्स की बॉडी में छेद करके उस सुप्रीम बोन को निकाल लेता है, लेकिन इसकी वजह से एलेक्स को बहुत दर्द होता है, क्योंकि उसे बेहोश तक नहीं किया गया था। इधर उन सबको ये करते हुए एक नैन्सी नाम की बच्ची देख लेती है, जो एलेक्स के परिवार की ही बच्ची थी, और अब वो घबराकर किसी को बुलाने वहाँ से चली जाती है। इधर वो आदमी सुप्रीम बोन निकाल कर डेविड के अंदर डालने लगता है, क्योंकि वो आंट अपने बेटे को सबसे ताकतवर इंसान बनाना चाहती थी, ताकि उसका बेटा पूरे साम्राज्य पर राज करे। अब जब वो आदमी ऐसा कर ही रहा था, तभी वहाँ एलेक्स के नाना जी आ जाते हैं और उस आदमी को मारकर उस आंट का गला पकड़ लेते हैं। तो डेविड अपनी गर्दन पर चाकू रखकर कहता है कि मेरी मॉम को छोड़ दो, नहीं तो मैं खुद को भी मार लूंगा। ये देखकर वो गुस्से में दोनों को अपने सबसे बड़े पूर्वज के पास ले जाते हैं, जो सभी क्लैंस का फैसला करते थे, जहां वो उस आंट को जान से मारने की गुजारिश करते हैं। जिस पर डेविड के पिता, जिसका नाम लुइस था, जो एलेक्स के पिता का भाई भी था, वो कहता है कि अब तो वो बोन ट्रांसफर हो चुकी है, तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। तो एलेक्स के नाना जी बोलते हैं कि कम से कम मेरे पोते की सुप्रीम बोन वापस कर दो। ये सुनकर लुइस बोलता है कि ये अभी ऐसा फिर से नहीं किया जा सकता, क्योंकि एलेक्स बिल्कुल मरने की हालत में है। साथ ही वो सुप्रीम बोन निकालने की वजह से एक छोटा बच्चा भी बन चुका था। अब वो पूर्वज एक फैसला सुनाते हैं कि अगले 10 साल तक इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, और 10 साल के बाद अगर एलेक्स जिंदा रहता है तो वो बोन एलेक्स को वापस दे दी जाएगी। आगे एलेक्स के नाना जी उसके डैड और मॉम को लेटर की मदद से वहाँ बुला लेते हैं। इधर लुइस अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके नैन्सी को ढूंढ रहा था, क्योंकि नैन्सी के पास एलेक्स था और लुइस उसे मारना चाहता था, क्योंकि वो सुप्रीम बोन को अपने क्लैन के अंदर ही रखना चाहता था। साथ ही उसने एलेक्स के डैड की सेना को भी अपने उसमें शामिल कर लिया था। अब एलेक्स के डैड और मॉम के वहाँ पहुँचने पर नैन्सी उन्हें एलेक्स दे देती है, जो अब भी बहुत वीक था। साथ ही वो उन दोनों को सारी बात बता देती है। ये सुनकर एलेक्स के डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन सबको जान से मारने का फैसला करते हैं। अब हम एपिसोड 1 की ओपनिंग सीन को देखते हैं, जहां एलेक्स के डैड, जिनका नाम जेसन था, वो एलेक्स को गोदी में लेकर सबको मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर वो सारी सेना उन्हें रोकने लगती है। पर जेसन उनमें से आधे से ज्यादा को एक ही झटके में खत्म कर देता है। ये देखकर लुइस उसे रुकने के लिए बोलता है, क्योंकि अब तो बोन ट्रांसफर हो गई थी, लेकिन जेसन इसके लिए नहीं मानता। तो लुइस उसे रोकने के लिए उससे लड़ने लगता है, लेकिन लुइस उसे नहीं रोक पाता। तो वो उस आंट को जेसन के हवाले कर देता है, जिससे गुस्सा होकर जेसन उसे जान से मार देता है। ये देखकर डेविड अपनी माँ की तरफ बढ़ता है, लेकिन जेसन उसको भी पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर वो सबसे बड़े पूर्वज आ जाते हैं और उसे छोड़ने को कहते हैं, लेकिन जेसन इसके लिए नहीं मान रहा था, क्योंकि उसे बस अपना जस्टिस चाहिए था। तो ये जानकर वो पूर्वज गुस्से में डेविड की शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और उसे उन दोनों पर अटैक करने को कहते हैं, लेकिन उस अटैक को जेसन अपनी ड्रैगन की पावर से रोकने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 8 की शुरुआत में एलेक्स शेन से पूछता है कि बाद में मेरे पेरेंट्स का क्या हुआ, जिसपे शेन बताता है कि वो दोनों उस अटैक से बचकर अपने पूर्वजों के घर यानी स्टोन विलेज में आ गए थे, जहां गार्ड लियो की स्पिरिट ने तुम्हें फिर से ठीक कर दिया था। लेकिन वो दोनों दोबारा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि लुइस की सेना अभी भी उनके पीछे थी, इसलिए वो तुम्हें मुझे देकर दूसरे पूर्वज के घर चले गए थे। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि मुझे अभी अपने पेरेंट्स के पास जाना है। तो शेन बताता है कि वो जगह बहुत दूर
दूर है, तुम वहाँ नहीं जा सकते। पर एलेक्स इसके लिए नहीं मानता। तो एलेक्स की भावना को देखकर शेन भी उसके लिए मान जाते हैं, लेकिन वो उसे एक चमकता पत्थर देते हैं और कहते हैं कि एक समय गॉड ल्यू और ये चमकता पत्थर आसमान से आए थे, जिस पर गॉड ल्यू की स्पिरिट एलेक्स को कहती है कि उस चमकदार पत्थर पर एक खास कल्टीवेशन टेक्निक है जिसे तुम आने वाले समय में सीख जाओगे। साथ ही वो कहती है कि भले ही तुम्हारे पास वो सुप्रीम बोन ना हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि हर चीज का पुनर्जन्म होता है। ये सुनकर एलेक्स समझ जाता है कि उसके अंदर भी एक नई सुप्रीम बोन जन्म ले रही है। अब एलेक्स चैंप और यूनिकॉर्न के साथ अपने सफर पर निकल जाता है। रास्ते में उस पे एक व्हाइट टाइगर हमला कर देता है जो पहले से ही जख्मी था। अब एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए उसे मार देता है। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है जो बड़ी हो चुकी थी और आकर एलेक्स को कहती है कि तुमने इसे क्यों मारा, ये मेरा शिकार था। उसी समय वो चैंप को देखकर समझ जाती है कि वो एलेक्स है और उसे भी अपने बारे में याद दिलाती है, जिस पर एलेक्स कहता है कि तुम तो पहले से मोटी हो गई हो, जिससे गुस्सा होकर जिया उस पर अटैक करने लगती है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है तो एलेक्स, जिया, चैंप और उस यूनिकॉर्न के साथ वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जिया एलेक्स से अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि इसे हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब वो अपने अटैक्स उस ड्रैगन पर करने लगती है, लेकिन उन अटैक का उस पे कुछ असर नहीं हो रहा था। इसलिए एलेक्स कहता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। इसलिए वो अपनी लायन बीस्ट की टेक्निक को यूज करता है और उसकी मदद से उस ड्रैगन को जान से मार देता है। पर इसकी वजह से वो खुद भी बेहोश हो जाता है, क्योंकि लायन बीस्ट की टेक्निक में बहुत एनर्जी यूज होती है। अब थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है, जिया उसे एक अंडे के अंदर का लिक्विड पीने को कहती है, पर एलेक्स कहता है कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ज़ाइरो से वादा किया है कि मैं अंडा नहीं खाऊंगा। ये सुनकर जिया पूछती है कि ये ज़ाइरो कौन है, जिस पर एलेक्स उससे मजे लेने लगता है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। तो जिया जेलस में गुस्सा होने लगती है। तभी चैंप एलेक्स को बताता है कि जिया उसके लिए वो एग बड़ी मेहनत करके लाई है। ये जानकर एलेक्स उस एग को पीने लगता है, साथ ही वो जिया को भी मना लेता है। थोड़ी देर बाद हम चैंप और उस यूनिकॉर्न को खेलते हुए देखते हैं। तभी वो अंडे का शेल चमकने लगता है, जिसकी वजह से वो अंडे वाली बर्ड वहाँ आ जाती है और उन सब पर हमला कर देती है। तो एलेक्स उन सब के साथ वहाँ से भागने लगता है, जहाँ भागते भागते वो सब एक नदी में गिर जाते हैं और बहते हुए थोड़ी दूर आकर बेहोश हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 9 की शुरुआत में एलेक्स होश आने पर उन सबको बाहर लाता है। तभी वहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो उन्हें देख रही थी, जिसका नाम ट्रेसी था। अब एलेक्स चैंप और खुद की शक्तियों की मदद से जिया को होश में लाता है। उठते ही जिया एलेक्स को चाटा मार देती है, क्योंकि एलेक्स ने अपने हाथ उसकी बॉडी पर रख रखे थे। साथ ही वो उसे ठरकी कहकर वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह जब जिया अपने सेवक के साथ घर जा रही थी, तब उसे एलेक्स की याद आने लगती है और उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। साथ ही इधर एलेक्स को भी जिया की याद आ रही थी, लेकिन वो उस पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उस पे ट्रेसी और उसकी साथी हमला कर देती है, लेकिन एलेक्स उन सबसे जीत जाता है और उनसे हमला करने की वजह पूछता है, जिस पर ट्रेसी बताती है कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे और बस तुम्हारी स्किल्स चेक कर रहे थे, क्योंकि वो सब एक खास तरह का ग्रुप चलाते हैं जो अच्छे अच्छे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं। लेकिन एलेक्स कहता है कि मैं आपके ग्रुप में नहीं शामिल हो सकता, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। इसके बाद एलेक्स आगे बढ़ जाता है, जहाँ थोड़े समय बाद वो दूसरे पूर्वज की जगह पहुंच जाता है जो बिल्कुल खंडर की जैसी थी। इधर एलेक्स को एक लड़का दिखता है जिसका नाम रॉय था, जिसे दो लोग मिलकर परेशान कर रहे थे, क्योंकि वो किसी ओल्ड मैन के लिए दवाई लेकर वहाँ से जा रहा था। ये देखकर एलेक्स उन्हें वहाँ से डराकर भगा देता है। तभी उसे एक कबूतर देख लेता है और जाकर ये बात एक आदमी और उसकी बहन को बता देता है, जो लुइस के क्लैन से ही थे। ये जानकर वो दोनों एलेक्स को मारने का डिसाइड करते हैं। इधर रॉय उस ओल्ड मैन को दवाई दे देता है, जिन्हें देखकर एलेक्स पहचान जाता है कि वो उसके दादाजी हैं, जो एलेक्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब एलेक्स उन्हें कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ आ गया हूँ, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। तो एलेक्स के दादाजी उसे कहते हैं कि हम कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन लुइस के सर्वेंट हमें हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने मेरे सेवक रॉय की भी एक टांग तोड़ दी है। ये सुनकर एलेक्स उनसे माफी मांगता है कि वो कुछ नहीं कर पाया और दादाजी से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है, जिस पर उसके दादाजी बताते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स टाइगू माउंटेन पर तुम्हारे लिए एक जड़ी बूटी लेने गए थे ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, लेकिन वो माउंटेन बहुत खतरनाक है, जिसकी वजह से वो आज तक वहाँ से वापस नहीं
लौटे। अब एलेक्स उन दोनों को स्टोन विलेज ले जाने की बात करता है। तभी वहाँ पर वो आदमी अपने सर्वेंट्स के साथ एलेक्स को मारने आ जाते हैं, लेकिन एलेक्स बड़ी आसानी से उन सबको मार देता है। तो वो आदमी की बहन भी आकर एलेक्स पर हमला करने लगती है, जिसके एक अटैक में एलेक्स के दादाजी मर जाते हैं, जिससे एलेक्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी लाइन बीस्ट की टेक्निक से एक ही झटके में उन दोनों को खत्म कर देता है। आगे एलेक्स रॉय को अपने साथ स्टोन विलेज ले जाता है, जहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि कुछ लोगों ने स्टोन विलेज पर हमला कर दिया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।